हेलो क्लास। आज की इस क्लास में जो हमने टॉपिक लिया है, टॉपिक फॉर डिस्कशन, वो हमारा एडिटिंग है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि एडिटिंग पे क्वेश्चंस एक एक हेल्दी एक हेल्दी पोर्शन सीबीएसई में आता है, यानी सीबीएसई के इंग्लिश के पेपर में आता है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। साथ ही साथ एडिटिंग की आपको रिक्वायरमेंट होती है हर एक एग्ज़ाम्स में जहाँ पे इंग्लिश का पेपर आपको दिया जाता है। उसके फॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं। इट माइट बी इन द फॉर्म्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्ट अ सेंटेंस और फाइंड आउट दैट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज इनकरेक्ट। न्यूमरस वेज आर देयर। साथ ही साथ हमारे जो भी मित्र, जो भी सहभागी हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर वो कंपटीशन जहाँ पे आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना पड़ता है, आप उसे बहुत ध्यान से देखिए। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। चलिए, तो आज हम डिस्कस करते हैं एडिटिंग पे, और मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूँगा कि एडिटिंग होती क्या है। देखिए, ये प्योरली आई हैव प्योरली पिक्ड इट फ्रॉम मॉडल पेपर ऑफ सीबीएसई एग्जाम्स में आपको एग्जैक्टली ऐसे ही दिया जाता है। लाइक यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, राइट द एरर एंड इट्स करेक्शन एज शोन इन द एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ पे एरर, पहले आपको वो वर्ड फाइंड आउट करना है जो कि नहीं होना चाहिए था, यानी जिस वर्ड में एरर है, और उसके बाद उस वर्ड के प्लेस पर कौन सा वर्ड होना चाहिए आपको ये बताना है। देखिए, हम पैराग्राफ को रीड करते हैं। अ सेंट वॉक्स द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, इट कैन हैपन ओनली एट इंडिया, इट इज टाइम दैट अस रियलाइज्ड आवर स्ट्रेंथ, वी आर ग्रेटर पीपल, वी हैव सो मच रिलीजियस लीडर्स। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, अ सेंट वॉक्स, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इसलिए क्योंकि ये एग्जाम्पल था। अ सेंट वॉक्स द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, यानी कि जहाँ पे वो वॉक्स है उसके प्लेस पे वॉक्ड होना चाहिए था, जो कि ऑलरेडी गिवन है। हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, सेंटेंस ए पे आते हैं। इट कैन हैपन ओनली एट इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, इंडिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का नेम, किसी भी कंट्री का नेम रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी सिटी का नेम रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी कॉन्टिनेंट का नेम रिप्रेजेंट करने के लिए हम एट का यूज़ नहीं करते, ये ध्यान रखेंगे आप। हम यूज़ करते हैं इन का। The right preposition that should be used here would be in, और ऐसी एरर को हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल एरर, यानी कि जिस सेंटेंस में प्रीपोजिशन रिगार्डिंग एरर्स हैं, गलत प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किया गया है। सो इट कैन हैपन ओनली एट इंडिया इज इनकरेक्ट, इट कैन हैपन ओनली इन इंडिया। आगे देखते हैं। It is time that us realized our strength. Us realized, आपने प्रोनाउंस में पढ़े होंगे कि कुछ होते हैं सब्जेक्टिव और कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो लास्ट में आते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, आई विल गो देयर, राइट? तो ये सब्जेक्टिव है, यानी कि ये हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। लेकिन इसी के प्लेस पे अगर हम बोलें मी, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा ऑब्जेक्टिव। मी वुड बी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इट कम्स एज एन ऑब्जेक्टिव। ही गेव मी अ बुक, राइट? तो मी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो प्रीपोजिशनल एरर है, वी यहाँ पर होना चाहिए, ना कि अस, यानी कि वी रियलाइज्ड। अच्छा, लगे हाथ में बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम यहाँ पे रियलाइज्ड में है और ये रियलाइज होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप शुरू करते हैं सेंटेंस इट इज टाइम से, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम,
तो उसके बाद का, उसके इमीडिएटली बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो पास्ट में होता है, लेकिन मीनिंग प्रेजेंट में ही होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वी आर ग्रेटर पीपल, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ग्रेटर, आपको पता है एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन करने के लिए कम से कम 2 का होना बहुत ज़रूरी है। वी आर ग्रेटर देन whom? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, हायर देन, लोअर देन, देयर मस्ट बी सम अदर साइड, वो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे यूज ऑफ ग्रेटर इज इनकरेक्ट और यहाँ पर होना चाहिए ग्रेट। वी हैव सो मच रिलीजियस लीडर्स, बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। मच और मेनी, आप ये समझिए कि मच का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल्स के लिए, ठीक है, और जो मेनी वर्ड है वो हम यूज करते हैं काउंटेबल्स के लिए, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। लीडर्स कैन बी काउंटेड, तो वहां पे मच यूज नहीं होगा। वी हैव सो मेनी रिलीजियस लीडर्स, मच का यूज हम वहीं करेंगे जहां पे नाउन हमारा अनकाउंटेबल होगा। आई होप ये पहली स्लाइड आपको क्लियर हो गई है। अब ये देख लीजिए, जो भी मैंने आपको बताया था उसका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपसे छूट गया हो तो आप इसको, वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारा उद्देश्य सीखना और सिखाना है। अब इस पे आते हैं हम एक एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है, और सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इन द ट्रेडिशनल सेंस प्रेयर मेंट communicating on God Almighty. It includes the devotions, verbal but mental prayers that are saying. There are various ways and forms to prayer and meditation, vocal prayers, etc. But the fundamental, either the base of prayer, are not only any of these. हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे समझिए, इन द ट्रेडिशनल सेंस प्रेयर मेंट पास्ट है, और जनरली हम सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम करते ही नहीं है, करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। ये मेंट, ये वर्ड हमारा इनकरेक्ट है। पहले हमें फाइंड आउट करना है कौन से वर्ड हमारे इनकरेक्ट हैं और उनके प्लेस पे क्या होना चाहिए हमें वो जानना है। द यूज ऑफ मेंट इज इनकरेक्ट, इसके प्लेस पे होना चाहिए मीन्स, क्योंकि हम प्रेजेंट में वर्ड यूज करते हैं मीन्स का। कम्युनिकेटिंग टू गॉड, कम्युनिकेटिंग के बाद हम वर्ड यूज करते हैं टू, अगेन प्रीपोजिशनल एरर। ऑन का यूज इनकरेक्ट है, यहाँ पे टू होना चाहिए। वैसे यहाँ पर विथ भी हो सकता है, आप ये भी बात ध्यान रखिए। इट इंक्लूड्स द डिवोशंस, वर्बल। अब ये यूज ऑफ बट आपको खटक नहीं रहा है? अगर चीजें सिमिलर चीजों की बात हो रही है तो वहां पे हम बट का नहीं एंड का यूज करते हैं। इट इंक्लूड्स द डिवोशंस, वर्बल एंड मेंटल प्रेयर्स दैट आर सेइंग, नो, दैट आर सेड, जो कही जाती हैं, तो सेइंग के प्लेस पे हम सेड करेंगे। देयर आर वेरियस वेज एंड फॉर्म्स टू प्रेयर, टू का यूज गलत है यहाँ पे, वेज एंड फॉर्म्स ऑफ प्रेयर एंड मेडिटेशन, वोकल प्रेयर्स एटसेट्रा। अब यहाँ पर देखिए कहना क्या चाह रहा है, देयर आर वेरियस वेज एंड फॉर्म्स ऑफ प्रेयर एंड मेडिटेशन, वोकल प्रेयर्स एटसेट्रा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सच एज या लाइक कुछ कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो एंड है, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेयर लाइक, सच एज, लेकिन सच एज 2 वर्ड्स होते हैं, हमें एक ही लिखना है तो हम लाइक यूज करते हैं। लाइक, मेडिटेशन, वोकल प्रेयर्स एटसेट्रा। बट द फंडामेंटल, ईदर द बेस और ऑफ प्रेयर आर नॉट एनी ऑफ दिस।
बट द फंडामेंटल, इधर यूज यहाँ पे गलत है, बट द फंडामेंटल और द बेस ऑफ प्रेयर इज नॉट एनी ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेयर है वो सिंगुलर है, तो यूज यहाँ पे आर का नहीं बल्कि इसका होगा। देखिए इसको आप आगे बढ़ा के यहाँ पे अपने आंसर्स आप मैच कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। अब हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। मारीच चेंज्ड हिम इनटू अ चार्मिंग गोल्डन डियर ऑन सरपासिंग ब्यूटी and wandered around an ashrama playfully in order to drawing Sita's attention. Sita is gathering flowers near the ashram while she suddenly saw the golden deer. Enchanted with the charming beauty of the animal, she asked Ram and Lakshman to look into the exquisite animal. देखिए बहुत ध्यान से समझिए। मारीच चेंज्ड हिम इनटू अ चार्मिंग गोल्डन डियर। ध्यान दीजिए, अगर आपने रामायण देखी है, आजकल तो आ भी रही है, मारीच चेंज्ड हिम, आपको पता है कि मारीच वॉज अ मॉन्स्टर, ही वॉज अ डीमन, एक राक्षस था वो, उसने स्वयं को चेंज किया। तो जब भी हम खुद की बात करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे जो वर्ड हिम है, ये वर्ड इट शुड बी हिमसेल्फ। मारीच चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू अ चार्मिंग गोल्डन डियर ऑन सरपासिंग। देखिए सरपासिंग का मतलब होता है अद्भुत, बहुत ही भव्य। तो ये वर्ड जो ऑन है वो गलत है, ये ऑफ हो सकता है, ऑफ सरपासिंग ब्यूटी एंड वैंडर्ड अराउंड एन आश्रम। अब देखिए यहाँ पे आश्रम तो ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल का यूज किया है एन, वो इनकरेक्ट है, इट शुड बी द। रीजन मैं आपको ये बता दूं कि देखिए आश्रम जो है यहाँ पे कुछ वी आर नॉट क्वांटिफाइंग, हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अराउंड द आश्रमा प्लेफुली इन ऑर्डर टू ड्रॉइंग, ये वर्ड ड्रॉइंग, ध्यान दीजिए, इन ऑर्डर टू के बाद जो भी, या सिंपली टू के बाद भी जो हमारा वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म में आता है, उसका आईएनजी फॉर्म नहीं आता है। सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ सीता's अटेंशन, सीता इज गैदरिंग, ध्यान दीजिए पूरा ये पैराग्राफ पास्ट में रन कर रहा है, तो ये इस कैसे हो सकता है? सीता वॉज गैदरिंग फ्लावर्स नियर द आश्रमा। वाइल का मतलब यहाँ पे जो वाइल का यूज है वो इनकरेक्ट है। when she suddenly saw the golden deer, enchanted with the charming beauty of the animal, she asked, enchanted by, with नहीं होगा, enchanted by the charming beauty of the animal, she asked Rama and Lakshmana to look into the exquisite animal। देखिए हमारे इसी चैनल पे हमने फ्रेजल वर्ब को डिस्कस किए हैं और वहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन यहाँ पे सीता जी सिंपली राम और लक्ष्मण से ये कह रही हैं कि भाई आइए और देखिए कितना सुंदर एनिमल है ये। तो ये जो लुक इनटू है इट शुड बी लुक एट। जब भी हम किसी का अटेंशन ड्रॉ कराते हैं कि आइए देखिए कितना अच्छा लग रहा है वो, लुक एट दिस, लुक एट दैट, तो इनटू को हम रिप्लेस करके हम ऐड कर देंगे। आइए देखते हैं आंसर्स। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स, ठीक है, इसको आप मैच कर लीजिए। और अब हमने आपको 2 सॉल्व करा दिए हैं, अब ये आपका दायित्व है, ये आपकी जिम्मेवारी है कि बचे हुए 2 पैराग्राफ्स आप सॉल्व करिए और आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालिए। उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको बचे हुए दोनों पैराग्राफ्स सॉल्व करा दूंगा और विद एक्सप्लेनेशन आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड
प्रोवाइड कराऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आया है, आपने काफ़ी कुछ सीखा है। थैंक यू वेरी मच क्लास।